हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद त्रिवंत। हम पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की करंट अफेयर की मंथली मैगजीन। हम पढ़ रहे हैं जून मंथ की करंट अफेयर की मैगजीन। हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक शुरू किया था। हमने इसमें 1.1 न्यू पार्लियामेंट हाउस पढ़ लिया है, 1.2 लॉ ऑन सेडिशन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे 1.3 ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स GRAI। आज हम 1.3 वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है 1.3 ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स GRAI। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों है हम देखते हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल का मतलब है शिकायत निवारण। मतलब अगर हमें हमारे ऑफिस में या कहीं भी कोई शिकायत होती है सिटीजन्स को या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे ग्रीवांस रिड्रेसल जो मैकेनिज़्म होता है वहाँ जाके शिकायत कर सकते हैं। उसी की जैसी एक इंडेक्स निकली है। तो वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है। हमारी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन लॉन्च द ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स GRAI फॉर द ईयर 2022। ये जो GRAI इंडेक्स है 2022 को, इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवांसेस एंड पेंशन। ठीक है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब GRAI 222 है क्या, आखिरकार हम जिसको इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो इंडेक्स आखिरकार है क्या। तो जो GRAI 2022 है, इसके अंदर क्या है, इसको डिज़ाइन किसने किया। इसको डिज़ाइन किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, DARPG। जो GRAI इंडेक्स है 2022 की, इसको डिज़ाइन किया गया है DARPG के थ्रू, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के थ्रू इसको डिज़ाइन किया गया। ये जो DARPG है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जैसे DRPG है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंदर आता है। अब ये जो रिपोर्ट आई है GRAI 2022, ये किस चीज़ का पार्ट है। तो दीज रिपोर्ट्स आर पार्ट ऑफ 10 स्टेप सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट सिस्टम, CPGRAMS। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है एक 10 स्टेप CPGRAMS का एक प्रोग्राम है, उसके अंदर का एक स्टेप है जो ये रिपोर्ट आई है। ये जो रिपोर्ट है ये उसी के अंदर का एक प्रोग्राम है। That were adopted by the DARPG to work on improving the quality of disposal of public grievances while reducing the time it take to address these issues। इसको अडॉप्ट किया गया है हमारी DRPG के द्वारा, ताकि लोगों की जो शिकायतें हैं, हमारे सिटीजन्स की जो शिकायतें हैं, एग्रीव्ड पर्सन हैं, उनकी जो शिकायतें हैं उनका निवारण जल्दी से जल्दी हो पाए और उनके जो शिकायत में जो ज़्यादा टाइम लगता है उसको थोड़ा कम किया जाए। ठीक, अब इस इंडेक्स ये हमने ये देखा, देखो 10 स्टेप सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है। ये जो 10 स्टेप का CPGRAMS है, इसी का एक पार्ट हमारी GRAI इंडेक्स है। ठीक है, अब इसके 10 स्टेप में कौन कौन से और शामिल है वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो हम देखते हैं CPGRAMS में 10 स्टेप रिफॉर्म कौन कौन से। इनमें से एक रिफॉर्म तो अभी हमने देखा कि हमारे ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स है। ठीक है, बाकी के और कौन से स्टेप्स हैं। पहला है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ CPGRAMS 7.0, यूज़ ऑफ AI इन CPGRAMS। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ तो सभी जगह बढ़ रहा है, तो इसमें भी इसका यूज़ करें। CPGRAMS इन ऑल रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स जो हम अभी पढ़ ही रहे हैं, फीडबैक कॉल सेंटर्स हों, CPGRAMS इन सिटीजन सर्विस सेंटर्स में, सिवोटम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हो, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दी जाए, डाटा स्ट्रेटजी यूनिट हो, वन नेशन वन पोर्टल हो। मतलब लोगों की शिकायतों के लिए कोई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दे जहाँ पे लोग आसानी से अपनी शिकायतों के लिए अपनी शिकायत कर सकें और उसका निवारण पा सकें। ठीक है, अब ये CPGRAMS ये क्या है, ये भी हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। उससे पहले देख लेते हैं ये जो इंडेक्स आई है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द GRAI इंडेक्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक अच्छी तरह से ये लोगों की जो हमारा जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म है उसको स्ट्रेंथन करना। भाई इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि भाई कहाँ कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, कहाँ नहीं हुआ। हम कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे स्टेट्स को कि यहाँ का
यहाँ पे शिकायतें जल्दी सुलझाई गई हैं, यहाँ पे थोड़ा देर से सुलझाई, तो हम कंपेयर करके ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करके उनको रैंक दे सकते हैं। क्लियर पिक्चर हमारे दिमाग में होगी, ठीक है। अब इस इंडेक्स को किस बेसिस पे तैयार किया जाता है वो भी हम देखते हैं। इंडेक्स इज बेस्ड ऑन 12 इंडिकेटर। 12 इंडिकेटर पे ये इंडेक्स बेस्ड होती है, जिसमें 4 की डायमेंशन हमें दिए हुए। कौन कौन से? एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ठीक है। अब 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट वर असेस्ड एंड रैंक्ड बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव इंडेक्स। ये जो इंडेक्स आई है GRAI, इसमें 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट को रैंक दी गई है कि कौन कौन से नंबर पे आया है। Average disposal time of central ministries and department have improved from 32 days in 2021 to 27 days in 2022। मतलब कितने टाइम में उन्होंने शिकायत को अगर किसी पर्सन ने या किसी सिटीजन ने उनके पास शिकायत की तो कितना टाइम लगा है उस शिकायत को सॉल्व करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2021 में ये 32 डेज़ लग रहे थे उसमें, लेकिन 2022 में वो 27 डेज़ लग रहे हैं। अब हम देखते हैं, हमने ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स तो देख ली, लेकिन अब हम देखते हैं कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म क्या होता है। आखिर ये ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म है क्या, मतलब किस तरह से ये काम करता है और क्या ये मैकेनिज़्म है। तो एज पर दिस सेकेंड ARC report, GRM is one important mechanism which can be usefully employed to make administration citizen centric। मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल एक ऐसा मैकेनिज्म है, अकॉर्डिंग टू हमारी जो सेकेंड ARC की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो GRM है वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं सिटीज़न सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मतलब सिटीज़न को सेंटर में रख के हम फिर प्रशासन करें, उस हिसाब से हम जो GRM है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल अब क्या है, जो GRM है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि लोगों को जिस क्वालिटी की सर्विस का प्रॉमिस किया गया है वो उनके पास पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, सिटीजन के ऑनर का सम्मान, सिटीजन के राइट्स का सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उनके पास उनके ऑनर उनके राइट्स का सम्मान नहीं हो रहा, उनको जो सर्विस डिलीवरी का प्रॉमिस किया गया था वो पूरा नहीं किया जाता, तो जो सिटीजन्स है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है, और उनकी शिकायत का समाधान उन्हें मिलेगा। 2 नोडल एजेंसीज हैंडलिंग पब्लिक ग्रीवेंस। 2 हमारे पास ऐसी नोडल एजेंसीज हैं जो आम जनता की शिकायतों को हैंडल करती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी एजेंसी है? DARPG जो अभी हमने पढ़ा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंडर ये आती है, ठीक। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस ये कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आती है। अब हम देखते हैं कि भाई ये ग्रीवांस जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ये क्या ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए क्या मैकेनिज्म दिया है हमारे गवर्नमेंट ने या हमारे पार्लियामेंट ने। तो हम देखते हैं ये जो CPGRAMS हमने पढ़ा था अभी, 10 स्टेप सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट जो सिस्टम है, इसमें क्या दिया गया। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दैट एम्स टू इनेबल सबमिशन ऑफ ग्रीवांसेस बाय द एग्रीव्ड पर्सन। ये एक जो CPGRAMS है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा जिस भी सिटीजन के साथ कोई गलत हुआ है या जिस भी सिटीजन की कोई शिकायत है वो यहाँ अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, ठीक है। इसका हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल हमारी शिकायत जहाँ हम करते हैं उसका क्या मैकेनिज्म है। तो जो CPGRAMS है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी एग्रीव्ड सिटीज़न है जिसके साथ भी कुछ भी गलत हुआ है या जिसके राइट्स का वायलेशन हुआ है वो यहाँ जाके अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। लोकपाल एंड स्टेट लोकायुक्ता CVC अंडर स्टैच्यूटरी बॉडीज़, ये सारी बॉडीज़ भी इसके अंदर आती है। ऑर्गेनाइजेशन लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव सेट अप ओम्बुड्समैन टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस। जैसे RBI जैसी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी एक ये आई डोंट नो मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, ओम्बुड्समैन टू लुक इनटू द ग्रीवेंसेस, लोगों की शिकायतों में देखने के लिए एक बॉडी को सेटअप किया है RBI ने भी, ठीक है। कुछ स्टेट्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और सेटअप किए हैं, जैसे कि गुजरात ने स्वागत किया है, आंध्र प्रदेश ने स्पंदना किया है, राजस्थान में जैसे कि राजस्थान संपर्क, उड़ीसा में अभियोगा एक्सेट्रा। ऐसे कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो हमारे अलग अलग स्टेट्स ने ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू इनको प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए ताकि सिटीज़न आसानी से अपनी शिकायतों के निवारण पा सकें। अब हम देखते हैं कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं अगर हम ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म
के थ्रू हमारी शिकायत दर्ज करवाते हैं। इंश्योरिंग मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब इसमें गवर्नमेंट का काम कम होगा और हमें प्रशासन या हमें न्याय जल्दी मिलेगा। चैनल फॉर सिटीजन टू वॉइस देयर ग्रीवांस, लोगों को जो सिटीजन्स हैं अगर उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उन्हें एक माध्यम मिल जाएगा कि वो उसके थ्रू अपनी शिकायतों को दर्ज करवा सकते हैं। सिटीजन फीडबैक हेल्प द मिनिस्ट्री टू एनालाइज द क्वालिटी ऑफ इट्स सर्विस, अगर इसके थ्रू जो हमारी गवर्नमेंट है उसको पता चल जाएगा कि भाई सिटीजन्स को जिस क्वालिटी ऑफ सर्विस का प्रॉमिस किया गया था उन्हें वो मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर उन्हें नहीं मिल रही तो जो सिटीजन्स है वो अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, जो CPGRAMS है, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते। इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी, इस जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है इसके थ्रू गवर्नमेंट और आम जनता के बीच जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ेगी, उन दोनों का आपस में ट्रस्ट बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा और उनके पास जो सर्विस की जो डिलीवरी है उसकी क्वालिटी भी बढ़ती जाएगी या बेहतर होती जाएगी। अब हमने इसके बेनिफिट्स देख लिया, अब हम देखेंगे कि इसके साथ इश्यूज़ क्या क्या हैं। इश्यूज़ विद एग्जिस्टिंग पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम, जो एग्जिस्टिंग अभी हमारे पास पब्लिक ग्रीवांस का जो सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो हम देखते हैं लो लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीज़न, जो सिटीज़न हैं हमारे उनके पास अवेयरनेस ही नहीं, वो अवेयर ही नहीं है कि उनके क्या कौन से राइट्स हैं और कौन से उनके राइट्स का लोग जो कौन से उनके राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अगर वायलेशन हो रहा है तो वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करवाए। तो लोगों के पास अवेयरनेस ही नहीं है कि वो अपने राइट्स के बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में वो अवेयर नहीं है, तो वो कैसे इसका यूज़ करेंगे। ओवर बर्डनिंग जुडिशरी, ठीक है, डिपार्टमेंट हैविंग देयर इंटरनल सिस्टम फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ इट्स पर्सनल बट इट इज़ नॉट वर्किंग सेटिस्फैक्टरीली एंड नॉन सेटलमेंट ऑफ ग्रीवांसेस रिजल्टिंग इन फाइलिंग पिटिशन इन द कोर्ट्स ऑन पिटिशन। ओवर बर्डनिंग जुडिशरी मतलब जो भी डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कोई मिनिस्ट्री या कोई भी होते हैं वहाँ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। अगर वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वहाँ के लोगों को कोई भी शिकायत होगी तो वो सीधा कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे तो छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए भी केसेस तो फाइल होते ही हैं। तो हमारी जुडिशरी पे ओवर बर्डन है, पहले से ही हमारी जुडिशरी पे बहुत बर्डन है और हमारे इंडिया में इतनी जुडिशरी पोजीशंस वगैरह मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह नहीं है, तो पहले से उस पर बर्डन है। अगर ऐसे केसेस और फाइल होंगे तो और हमारे जुडिशरी पे ओवर बर्डन हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्मिटी, wide variation exists across ministry and other organization with respect to the framework process and capacity to handling ग्रीवांस, मतलब जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो सेटअप है वो सब जगह एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, मतलब नॉन यूनिफॉर्मिटी है, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं, कोई किसी तरह से उसमें कर रहा है, कोई किसी तरह से इसमें कर रहा है, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम, एक तरह का कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये इशू है। जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है इस नॉन स्टैच्यूटरी बैकअप, मतलब इसको एक मैंडेटरी नहीं कर रखा कि हर मिनिस्ट्रीज़ में या हर जगह इसको होना ही चाहिए। अगर मैंडेटरी कर दें तो उनको लागू करना इसको ज़रूरी होगा। लैक ऑफ रिसोर्सेज, अगर जिनके पास ये ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म वाली फैसिलिटी है भी तो कहीं पे रिसोर्सेज की कमी है, कहीं पे स्टाफ की कमी है, कहीं पे किसी चीज़ की कमी है, तो एडुकेटली वो एम्प्लॉयड भी नहीं है, तो इसलिए वो सबको, इसलिए एक ये भी इशू है कि रिसोर्सेज की कमी होने के कारण भी GRM है जो ठीक तरह से लागू नहीं हो पा रहा। ठीक, जो CPGRAMS है जो हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो भी एक फैसिलिटेटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा। मतलब फैसिलिटेटर मतलब कि ये जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो लोगों को एक फैसिलिटी ही तो प्रोवाइड करवा रहा है कि अगर आपके साथ कोई भी गलत हुआ है, आपके राइट्स का वायलेशन हुआ है तो आप हमारे यहाँ आके शिकायत दर्ज कराएं, तो वो भी एक फैसिलिटेटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। सिस्टमेटिक प्रॉब्लम, स्लैकनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, लो मॉरल ऑफ द सर्विस, इनहेरेंट एंड इनर्शिया, एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव्स, लैक ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हमारे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स भी हैं, सीधी सी है कि लोग ठीक से काम नहीं करते, मोरल वैल्यूज़ किसी में नहीं है, प्रॉपर अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी का लैक है, तो ये भी इसमें प्रॉब्लम्स है। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई ये क्या क्या है, हमने इसके बेनिफिट भी देख लिए, इसके इश्यूज़ भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि हम इसको सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मेजर्स टू स्ट्रेंथन द GRM, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हम क्या क्या मेज़र कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीवांस प्रोन एरिया, मतलब हमें उन जगहों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहाँ ज़्यादा शिकायतें या ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि वहाँ वैसे एरिया में हम अपना काम कर सकें या वहाँ एक सर्वे कंडक्ट करवा सकें, ठीक है, या वहाँ करप्शन कम करवा सकें। हमें ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना होगा जहाँ करप्शन ज़्यादा हो रहा है, लोगों के राइट्स का ज़्यादा वायलेशन हो रहा है। अवेयरनेस अमंग सिटीजन, हमें सिटीजन्स
के बीच में अवेयरनेस फैलानी होगी कि भाई आपके क्या राइट्स हैं, कौन से राइट आपके वॉयलेट हो रहे हैं, क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं। अगर आपके राइट वॉयलेट हो रहे हैं तो आप कहाँ जाकर अपने जो शिकायत है वो दर्ज करवा सकते हैं। ये जो अवेयरनेस है ये हम लोकल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेशनल रीजनल मीडिया, किसी के थ्रू भी अवेयरनेस फैला सकते हैं। एटीट्यूडनल चेंज इन सिविल सर्वेंट, जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनमें एथिक्स डालने होंगे, उनको ट्रेन करना होगा कि भाई आप जो अपने एथिकल वैल्यूज़ को भूलें ना। रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड एआरसी, जो हमारे सेकंड एआरसी रिपोर्ट है उसके भी कुछ रिकमेंडेशंस है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर्स ऑन द लाइंस ऑफ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अंडर द आरटीआई एक्ट, स्टैच्यूटरी बैकअप फॉर जीआर। हमने देखा है कि एक इशू है कि स्टैच्यूटरी बैकअप प्लान नहीं है हमारी जीआरएम के लिए, तो सेकंड एआरसी का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन है कि एक पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर को हायर करना चाहिए। जैसे कि इंफॉर्मेशन, जैसे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है अंडर आरटीआई के एक्ट के तहत, वैसे ही हमें एक पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर को हायर करना चाहिए जो एक स्टैच्यूटरी बैकअप होगा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए। All grievances petition received should be satisfactorily disposed of by these officers within 30। जितनी भी उनको petition मिले, शिकायतों की जितनी भी petition मिले, उनको 30 दिन के अंदर इन्हें देखना होगा या सॉल्व करना होगा। सजेशन बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस 2021। अब कुछ सजेशन जो है हमारी स्टैंडिंग कमेटी थी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ एंड जस्टिस 2021, उसके भी कुछ सजेशन क्या था कि जो CPGRAMS शुड प्ले रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर विदाउट इम्पाइनिंग ऑन द नेचर ऑफ द फेडरल, मतलब फेडरलिज्म के नेचर को ना कुछ भी अफेक्ट करके वो एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करे अच्छी तरह से। ऑल मिनिस्ट्रीज टू अंडरटेक ए रेगुलर रिव्यू ऑफ ग्रीवांस रेज्ड इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इसका रेगुलर रिव्यू लेती रहें। अब हम देखते हैं कि हमने देखा था कि सेकेंड एआरसी जो रिपोर्ट है उसने रिकमेंड किया था कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। अब सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है वो देखते हैं। एज पर सेकेंड एआरसी रिपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन आर इंटीमेटली कनेक्टेड, मतलब सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस है वो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, ना कोई एक दूसरे से अलग है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो सिटीजन्स के अलग तो नहीं होगा, सिटीजन्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए ही हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होगा। अगर हम गुड गवर्नेंस चाहते हैं तो हमें सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब हमें सिटीजन्स की बातों का ध्यान में रखना होगा, उनके राइट्स का, उनकी ड्यूटीज़ का ख्याल रखते हुए हमें प्रशासन चलाना होगा। जो GRM है, इसके अलावा भी ऐसे कई मैकेनिज़्म हैं जो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि अडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सिटीजन्स चार्टर है, इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज है, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन है, रिकमेंडेशन बाय सेकेंड आरसी टू इंश्योर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो हमारे सेकेंड ARC की रिपोर्ट है इसके द्वारा कुछ रिकमेंडेशन दी गई हैं कि सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इंश्योर किया जाए। मेकिंग सिटीजन चार्टर इफेक्टिव, वन साइड डजंट फिट ऑल, wide consultation which includes civil society, redressal mechanism in case of default, periodic evaluation of citizen charter, hold officers accountable for result, consumer protection, lok adalat would be effective in settling many consumer disputes, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखा जाए कि सिटीज़न का पार्टिसिपेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो सही तरीके से हो। रेगुलर सिटीज़न फीडबैक एंड सर्वे एंड सिटीज़न रिपोर्ट का, रेगुलरली जो हमारी गवर्नमेंट है उसको सिटीज़न के फीडबैक लेने चाहिए और सिटीज़न उनके फीडबैक के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। नीड फॉर ए सुटेबल मैकेनिज्म फॉर रिसिट ऑफ सजेशन फ्रॉम सिटीजन लाइक सैम्पल सजेशन, सिंपल सजेशन बॉक्स, पीरियोडिक कंसल्टेशन विद सिटीजन्स ग्रुप, स्टेब्लिशिंग रोबस्ट सोशल ऑडिट नॉर्म्स। ठीक है, तो आज हमने GRM ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म वाली न्यूज़ पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरी न्यूज़ पढ़ेंगे। अगर आपको करंट अफेयर की सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।